नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 29 मार्च 2024 आज के दिन कक्षा प्रथम से चौथी और कक्षा छठी सातवीं का वार्षिक परीक्षा चल रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, जिसे लेकर के एससीएस के पाठक के द्वारा पूर्व से जो सुनियोजित छुट्टी था 29 मार्च 2024 गुड फ्राइडे के पावन अवसर पर, चूंकि गुड फ्राइडे एक विशेष धर्म का पावन पर्व है, इस अवसर पर छुट्टी सुनियोजित है, जबकि उस छुट्टी को रद्द करके और परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के जो इस गुड फ्राइडे को जिन धर्म विशेष से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे छात्र छात्राएं भी हो सकते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी हो सकते हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी भी हो सकते हैं और अन्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। उनके द्वारा राज्यपाल को लेटर भेजा गया था और उसके आलोक में राज्यपाल के प्रधान सचिव के द्वारा बिहार सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था कि 29 मार्च 2024 जिस दिन शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी के दिन होने के बावजूद, एक विशेष धर्म के पावन अवसर होने के बावजूद, उस दिन कक्षा प्रथम से चौथी और छठी सातवीं के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे उस दिन न करके किसी अन्य जो है अच्छा दिन देख करके और उस दिन आयोजित कर लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जबकि आज शुक्रवार है, कल 30 मार्च 2024 को शनिवार है, कल के दिन भी विद्यालय खुले रहेंगे और कल के दिन हो सकता था। हालांकि जब पहला पत्र जो जारी किया गया था एसएससी के पाठक के द्वारा इस परीक्षा को लेकर के, वह 30 मार्च के लिए ही जारी किया गया था, लेकिन उसे फिर 30 मार्च से 29 मार्च कर दिया गया, जिसे लेकर के आपत्ति जाहिर किए गए थे और राज्यपाल के प्रधान सचिव के द्वारा बिहार सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखे गए थे। लेकिन आप सभी को ज्ञात है, एससीएस के पाठक के नजरों में उनके सिवाय किसी और का कोई मान सम्मान इज्जत नहीं है, किसी और का कोई मायने नहीं है, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, अन्य कोई जनप्रतिनिधि हो या अन्य कोई अधिकारी पदाधिकारी हो। एससीएस के पाठक सभी को अपने सामने शून्य मानते हैं। एससीएस के पाठक का मानना है कि शिक्षा विभाग का एससीएस वे हैं, तो शिक्षा विभाग को लेकर के जो भी फैसले होंगे वो खुद करेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे वो फैसला से किसी को भी आपत्ति हो या न हो, किसी को चाहे उस फैसले से ठेस पहुंचे या ना पहुंचे, किसी से उसे कितना परेशानी कितना कठिनाई का सामना करना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को जान भी चला जाए, जिस प्रकार से ठंड के मौसम में दर्जनों छात्र छात्राओं की जान चली गई, सैकड़ों बेहोश हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी उसका बुरा असर पड़ा। साथ ही जो 25 मार्च 2024 को होली के दिन विद्यालय खुले रहने के कारण कितने कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ा शिक्षक शिक्षिकाओं का, उसमें विद्यालय से जाने के क्रम में एक शिक्षिका का देहांत भी हो गया, कई शिक्षक शिक्षिकाएं का एक्सीडेंट हो गया, कितनों को जो है कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मलमूत्र गोबर धूल कीचड़ से उन्हें नहलाया गया। तो ये सारे परेशानियां होते रहे, जान भी चले जाए, एक्सीडेंट हो जाए, घायल हो जाए, कोई फर्क ऐसे के पाठक को नहीं पड़ता है। तो अब जो है ये जो माननीय राज्यपाल के मुख्य सचिव के द्वारा जो पत्र बिहार सरकार को लिखा गया, उनके सचिव को, तो बिहार सरकार की तरफ से भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अर्थात राज्यपाल के पत्र का कोई मायने नहीं है। और यह एसएसके के पाठक और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कई पत्र जो है राजभवन से बिहार सरकार को लिखा जा चुका है। इससे पूर्व भी महागठबंधन की सरकार के समय भी राज्यपाल के द्वारा कुछ एसएसके के पाठक के द्वारा जो आपत्तिजनक, गैर संवैधानिक, अमानवीय 2-3 जो पत्रांक जारी किए गए थे, उसे लेकर के भी बिहार सरकार के सचिव को पत्र लिखा गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यह जो 29 मार्च 2024 को जो परीक्षा आयोजित किया जा रहा है, इसे लेकर के जो पत्र लिखा गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। तो कहीं कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, एसएसके के पाठक का ही जोर चल रहा है हर जगह। अब एससीएस के पाठक के द्वारा जो परीक्षा को आयोजित करने को लेकर के जो पत्र जारी किए गए, इसमें भी अस्पष्टता दिखती है। इसमें हुआ क्या कि परीक्षा ही आयोजित करना है और परीक्षा पहली से चौथी और छठी सातवीं कक्षा में जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं, उन्हीं का आयोजित करना है। और इस परीक्षा चूंकि उसी विद्यालय में होंगे जिस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे विद्यालय में तो नहीं है, तो अब उस विद्यालय के ही शिक्षक उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षा जो है वो लेंगे। अब उसके सिवा 5वीं कक्षा के छात्र आएंगे कि नहीं, 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं आएंगे कि नहीं, 9वीं से 12वीं का विद्यालय खुला रहेगा अथवा बंद रहेगा, इसे लेकर के कोई स्पष्ट जो है पत्रांक जारी नहीं किए गए। तो अब चूंकि उस पत्र के आलोक में अब जो कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वे भी विद्यालय पहुंच गए। अब छात्र छात्राएं भी असमंजस में, वो विद्यालय जाएं कि नहीं जाएं, खुला है बंद है, तो इसमें भी अस्पष्टता देखने को मिली, जिसके कारण जो है काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन छात्र छात्राओं और उन शिक्षक शिक्षिकाओं का जिनका कक्षा का आयोजन होगा अथवा नहीं, इसे लेकर के कोई स्पष्ट पत्रांक शिक्षा विभाग और एसएसके के पाठक के द्वारा जारी किया ही नहीं गया था। यदि जो जिनका परीक्षा नहीं था 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, वो यदि छात्र छात्राएं नहीं जाते हैं, उनके शिक्षक शिक्षिकाएं यदि नहीं आते हैं,
क्योंकि कक्षा प्रथम से 5वीं का विद्यालय भी अलग होता है, फिर कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए विद्यालय भी अलग होते हैं। तो अब उसमें शिक्षक शिक्षिकाएं तो सभी को आना पड़ेगा, वो विद्यालय खुला है, लेकिन 5वीं और 8वीं का विद्यार्थी आएंगे कि नहीं आएंगे इसके बारे में तो स्पष्ट नहीं था। अब बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे जो है पहला से 8वीं तक का वहाँ पे नहीं कक्षा आयोजित हो जाता है, सिर्फ 9वीं से 12वीं तक का आयोजित होता है, या कहीं कहीं 9वीं 10वीं का होता है, कहीं कहीं 11वीं 12वीं का होता है। तो 9वीं से 12वीं तक के लिए तो कोई स्पष्ट नहीं था कि उनका विद्यालय खुला रहेगा या बंद रहेगा, क्योंकि पूर्व से जो छुट्टी का सूची था उसमें तो गुड फ्राइडे को लेकर के छुट्टी थी। तो अब उन लोग विद्यालय जाए अथवा नहीं जाए, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाई कर्मी वो जाए अथवा नहीं जाए, तो इसको लेकर के कोई स्पष्ट सूचना थी नहीं, जिससे लेकर के दिन भर असमंजस बरकरार रहा कल से लेकर के आज तक। और इसे लेकर के जो है अब शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं जो है वो एसएसके के पाठक पर गुस्सा है कि आखिर स्पष्ट क्यों नहीं पत्रांक जारी किए जाते हैं शिक्षा विभाग एसएसके के पाठक के द्वारा कि किसे विद्यालय जाना है, किसे नहीं जाना है, कब छुट्टी होंगे नहीं होंगे। सिर्फ जो है कुछ आंशिक रूप से एक निर्देश जारी कर दिया जाता है, असमंजस बरकरार होता है, और उसके बाद जब शिक्षक शिक्षिकाएं कुछ बोलेंगे उसके विरोध में तो फिर उस पर जो है कार्रवाई हो जाता है कि आप सोशल मीडिया खंगालो कि कौन कौन बयान दिया है शिक्षा विभाग के विरुद्ध, बिहार सरकार के विरुद्ध, शिक्षा विभाग के जो आदेश दिए गए, दिशा निर्देश दिए गए उनके विरुद्ध कौन जो है आवाज उठा रहा है, उस पर जो है उनको संज्ञान लो और उन पर कार्रवाई करो, उनको कारण बताओ, नोटिस भेज दिया जाता है, उनका वेतन स्थगित हो जाएगा, उनका वेतन काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार के कार्रवाई किए जा रहे हैं। तो न निगलने बन रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को, नहीं उगलने बन रहा है। ये स्थिति हो गया है पूरे बिहार भर में शिक्षा जगत का, और इस पर जो है राज्यपाल तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अब राज्यपाल बिहार सरकार को ही पत्र लिख सकते हैं और बिहार सरकार जो है वह आदेश जारी करेगा, और बिहार सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है, पंगु बना हुआ है, अपंग बना हुआ है, और एसएसके के पाठक अपना जो है मनमानी कर रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के जिनको लग रहा है कि एसएसके के पाठक सही कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं ही गड़बड़ हैं, इस शिक्षा में सुधार हेतु जो एसएसके के पाठक कदम उठा रहे हैं वो जायज है। हम बिल्कुल मानते हैं कि कुछ हद तक एसएसके के पाठक के द्वारा जो कार्य किए गए उससे शिक्षा में सुधार आ रहा है, आना लाजमी था, लेकिन उसके आड़ में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जितने प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है, यह कतई भी जो है स्वीकार योग्य नहीं है। और इसके आड़ में जो भी भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, घोटाले हो रहे हैं, कमीशन खोरी चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है, उसके बारे में मैं कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आखिर इस प्रकार के निर्णय को आप किस प्रकार से लेते हैं, क्या कुछ इसके विरोध में या इसके प्रति अपना रोष जाहिर करते हैं। आप विद्यालय गए होंगे तो आपको वहां पे छात्र छात्राएं मिले अथवा नहीं, और नहीं गए हैं तो फिर आप क्या जवाब देंगे। साथ ही अब विद्यालय जब आज के दिन खुला है और छात्र छात्राएं नहीं गए हैं, तो क्या 25 मार्च 2024 को जिस प्रकार से डाटा दिखाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि 70% छात्र छात्राएं उपस्थित थे, 29 मार्च 2024 को भी विद्यालयों में 70% 75% उपस्थिति ही दिखा करके घोटाला किए जाएंगे। ये सब जो है आगे देखने वाली बात होगी, जो है शाम तक या कल तक आपको सारा जो है रिपोर्ट देखने को मिलेगा कि क्या कुछ बिहार में शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी विद्यालयों में हुआ, कहां-कहां शिक्षक पहुंचे, कहां-कहां छात्र छात्राएं पहुंचे, शिक्षक शिक्षिकाएं जब पहुंचे तो वे क्या आंकड़ा दिया शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग क्या जो है उस आंकड़ा को किस रूप में प्रचारित करता है, किस प्रकार से वो समाचार पत्रों में या विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से हम तक आप तक पहुंच पाते हैं, इसका हमें और आपका सभी का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।